प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित की आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादी स्वागत है। हम लोग सदिशों के बीजगणित के अंतर्गत जो तथ्य हैं योग बीजगणित में सदिशों के योगफल के जो प्रगुण हैं उन प्रगुणों को सिद्ध करना सीख रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला नियम जो है वह क्रम विनिमय नियम है। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अर्थात अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लें तो उसके लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ एक चित्र जैसा बना हुआ है, इसे बना लेते हैं। ओ ए वेक्टर ए से, ए बी वेक्टर बी से, और इसका परिणामी ओ बी से दिखाया गया है जो तीर सदिश को दिखा रहा है। फिर बी और सी को ओ ए के समांतर डॉटेड लाइन से खींच लेते हैं जो वेक्टर ए के बराबर होगा, और ए बी वेक्टर जो बी वेक्टर के बराबर है उसको एक डॉटेड लाइन से इसके समांतर ओ सी एक डॉटेड लाइन जो वेक्टर बी को दर्शा रहा है खींच लेते हैं, रचना कर लेते हैं। फिर सिद्ध करते हैं कि बायां पक्ष कैसे आएगा। तो बायां पक्ष आने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी लाने के लिए परिणामी वेक्टर क्या है, योगफल के नियम से जो है वेक्टरों के जोड़ने के, तो ओ बी वेक्टर बराबर यह है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। समीकरण 1 हो गया। और यही मान दूसरे त्रिभुज में, यह त्रिभुज किसके लिए है, ये त्रिभुज ओ ए बी के लिए है। और दूसरे त्रिभुज में आप त्रिभुज ओ बी और सी में आप जब देखेंगे तो यही मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वेक्टर ओ बी बराबर, अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए सिद्ध हुआ। ये लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा नियम जो है सदिशों का योग जो होता है साहचर्य नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का यह पालन करता है। तो एसोसिएटिव लॉ को कैसे दिखाते हैं, 3 सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ले लेते हैं और इन तीनों को जोड़ते हैं, ए वेक्टर वेक्टर बी वेक्टर सी। लेकिन पहला जोड़ जो है उसमें वेक्टर ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रख करके प्लस सी करते हैं, बराबर वेक्टर ए को अलग जोड़कर प्लस उसमें वेक्टर बी और सी को फिर जोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका है जोड़ने का, वह जोड़ का तरीका साहचर्य नियम के जोड़ का तरीका है। तो इसको सिद्ध करते हैं कि ये कैसे सिद्ध होगा। अब बायां पक्ष लाने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लाना है। तो ए और बी वेक्टर कैसे आएंगे, सिंगल टिक को आप देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पर परिणामी क्या आ रहा है, ओ बी आ रहा है। अर्थात ओ बी बराबर वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। ये बात तो स्पष्ट है। वेक्टरों के योग के लिए ऐसे जोड़ा ही जाता है। अब क्या लाना है, अब बाएं पक्ष का ब्रैकेट ए प्लस बी आ गया,
इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, और इसमें वेक्टर सी लाना है। तो परिणामी ओ ए बी बी सी, और फिर सी से ओ को मिला रहे हैं, तो परिणामी क्या आ रहा है, यह ओ सी आ रहा है। तो ओ सी वेक्टर निकालेंगे। तो ओ सी वेक्टर परिणामी जब आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि ओ सी बराबर हम कैसे लिखें। ओ सी बराबर लिखने के लिए आप परिणामी ओ सी लिखने के लिए ओ बी में बी सी को जोड़ दें। ओ बी वेक्टर में बी सी वेक्टर को जोड़ दिया जाए। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि ओ बी वेक्टर का मान यहाँ आपने निकाल लिया है। तो लिख दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और बी सी वेक्टर कितना है यहाँ दिया गया है, बी सी बराबर वेक्टर सी। ये बायां पक्ष आपको स्पष्ट रूप से आ गया। अब प्यारे बच्चों, यही मान ओ सी वेक्टर का आप ऐसे जोड़िए कि दाहिना पक्ष आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए। तो ओ सी वेक्टर निकालने के लिए आप पुनः ओ सी को कैसे निकालें कि दाहिना पक्ष आ जाए। तो इसमें आप देखिए ए सी वेक्टर का प्रयोग कर दीजिए। आप प्यारे बच्चों जब ए सी वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पहले जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ए सी वेक्टर को पहले इसमें हम जोड़ते हैं, ए सी वेक्टर। और ए सी वेक्टर के साथ अगर हम ओ ए वेक्टर को जोड़ दें, ओ ए वेक्टर को यहाँ जोड़ दें, तो प्यारे बच्चों दाहिना पक्ष निकल जा रहा है। तो ओ ए का मान क्या है, यहाँ दिया गया है वेक्टर ए, और ए सी वेक्टर को आप निकालेंगे। ए सी वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ देंगे। तो यह वेक्टर बी, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब आपको ब्रैकेट के अंदर इनको बंद कर देना है, और यह मान किसका है, ओ सी वेक्टर का है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 और बराबर समीकरण 2 दिया गया है। तो समीकरण 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये सिद्ध हुआ। ये प्रश्न एनसीईआरटी के भी हैं और बोर्ड में पूछे गए हैं। आप इन्हें ठहर कर तीरों के निशान को अगर समझेंगे, जोड़ना समझेंगे वेक्टरों का, 3 तरह के प्रश्नों को निश्चित ही कर सकेंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगे।